नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। मन में आस्था, श्रद्धा और अपने आराध्य का ध्यान हो तो भक्त कभी भी कहीं पर भी पहुंच सकता है। वक्त नहीं देखता है, कोई भी मौका हो, कोई भी समय हो, अपने देव के पास दौड़ा चला आता है। प्रधानमंत्री मोदी और भगवान शिव के बीच भी कुछ ऐसा ही रिश्ता है। शायद तभी तो मोदी बार बार बाबा केदार के दर पर चले आते हैं। एक बार फिर मोदी ने अपने आराध्य केदार के दर्शन किए। इसी दौरान उन्होंने केदारनाथ धाम में क्या क्या किया, आइए देखते हैं। जय बाबा केदार। अभिगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह, नेति नेति नित निगम कह। नमे द्वेष रागो, नमे द्वेष रागो, नमे लोभ मोह, मदो नैव मैं नैव मात्सर्य भाव, नमे मृत्यु शंका, नमे जाति भेदः, चिदानंद रूप, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। ऊंचे पर्वतों के बीच बसी आस्था की ये धरती प्रधानमंत्री मोदी के लिए कोई नई नहीं है। पवित्रता की पूरक देवभूमि पर प्रधानमंत्री पहले भी दंडवत होते रहे हैं। अद्भुत अलौकिक शिव के प्रांगण में उनकी आराधना पहले भी पूर्ण होती रही है, लेकिन केदारनाथ धाम में मोदी की ये वंदना जरा हटकर है। महामारी की त्राहि त्राहि से उभरी मानवता की कृतज्ञता का ये एक आध्यात्मिक प्रदर्शन है। बाबा केदारनाथ के दर पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर मन योग से अपने आराध्य की पूजा अर्चना की। मंदिर के पुरोहित के बताए विधि विधानों का अनुसरण करते हुए उन्होंने केदार की पूजा पूर्ण की। पीएम मोदी की इस आराधना में मंत्रोच्चार था, पवित्र आचार और विचार थे। बाबा केदार के इस शिव अनुष्ठान ने फिर मोदी की शिव भक्ति देखी। मोदी धर्माचार्य नहीं है, ना ही शास्त्रविद है, वो राजनेता हैं, लेकिन उन्होंने दिखा दिया कि राजनीति जैसे सुष्ट विधा का धर्म से कोई वैर नहीं है। शिव दिगंबर भस्मधारी अर्धचंद्र विभूषितम, शीश गंगा कंठ फणिपति जय केदार नमाम्यहम। पीएम मोदी 5वीं बार बाबा केदारनाथ की चौखट पर आए थे। हर बार यहाँ आना उन्हें भक्ति भाव से विभोर करता रहा है। इस बार भी एहसास अलग हटकर नहीं था। हर बार की तरह ही वो इस बार भी भगवान शिव की भक्ति में डूबे हुए दिखाई दिए। गर्भगृह के चौखट लांघते हुए दिखाई दे रहा था कि वो भक्ति के किस समंदर में दाखिल हो रहे हैं। शांत्रे वनस्पतयः शांत्रे विश्वे देवाः शांत्रे ब्रह्म शांते। पवित्र जल से रुद्राभिषेक, पुष्पांजलि और पोशाकों का अर्पण। इस दिव्य यज्ञ में कहीं कोई कमी नहीं रही। भगवान शिव के मंत्रोच्चार के बीच मोदी बाबा के ठीक सामने आंख बंद करके अपने आराध्य को याद करने लगे। प्रधानमंत्री मोदी मन ही मन बाबा केदारनाथ को याद कर रहे थे। वो मंत्रोच्चारण कर रहे थे। हरे हरे ति हरे ति हरे दिवा, बाबा केदार के दर पर एक तरफ मंदिर के पुरोहित ऊंचे सुरों में मंत्र जाप कर रहे थे, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी बाबा की आरती की भक्ति में खोए थे। वो बाबा की आरती उतार रहे थे। ओम हर 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 महादेव, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, बोले पंचानन राजे, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवन भवानी सहितं नमामि। पूजा अर्चना और आस्था की तमाम परंपरा के बाद
पुरोहितों ने प्रधानमंत्री मोदी के माथे पर तिलक लगाया और सफेद रंग के शॉल भेंट कर उनका मान बढ़ाया। पहले मैं आपको बात करवाना चाहूँगा एक्सक्लूसिव न्यूज़ 24 पे ओम प्रकाश शुक्ला जी हैं जो धर्माधिकारी हैं, जिन्होंने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूजा करवाई है। पंडित जी, कितना देर तक पूजा हुआ? प्रधानमंत्री किस भाव में थे? प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दास जी दामोदर मोदी जो भगवान शंकर के अनन्य भक्त हैं और विशेषकर भगवान केदारेश्वर के वो भक्त हैं। पूर्व में वो जो है यहाँ पर रह चुके हैं, गरुड़ चट्टी में उन्होंने साधना की है, तब से वो भगवान शंकर के अनन्य भक्त हैं और उनको प्रसाद भी मिला है कि वो आज देश के प्रधानमंत्री जैसे पद पे आसीन हैं। वो जब मंदिर गर्भगृह में आए तो वो अति प्रसन्न मुद्रा में थे और भगवान शंकर का जो है चिंतन किए जा रहे थे। उनके अश्रु एकदम बंद थे और वो जो एकदम जो है ध्यान मुद्रा में अवस्थित थे। उन्होंने कोई मंत्र भी उच्चारित किया? क्या था मंत्र? वो कभी कभी जो है अपने जो है ओंठ हिला रहे थे, शायद मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे और उनके जो है अति भाव विभोर मन से जो है हृदय से जो भगवान शंकर का पूजन कर रहे थे। जी, प्रधानमंत्री मोदी शिव भक्त हैं और भगवान भोलेनाथ के प्रति उनका यह अटूट विश्वास ही उनको भोले की आस्था में भाव विभोर कर देती है। संस्कृत में होता है शम करोति स शंकर, यानी जो कल्याण करे वही शंकर है। इस कल्याण को भी आचार्य शंकर ने प्रत्यक्ष प्रमाणित कर दिया था। उनका पूरा जीवन जितना असाधारण था उतना ही वो जनसाधारण के कल्याण के लिए समर्पित थे। मन में महादेव की भक्ति और आस्था का सैलाब। मोदी के मन में भगवान शिव के लिए गहरी आस्था है। गर्भगृह में पूजा संपन्न हुई तो मोदी मंदिर परिक्रमा करने लगे। मन में बाबा केदार को याद करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने मंदिर के चक्कर लगाए। जब असंभव से दिखने वाला संकल्प कोई सिद्ध हो जाए तो किसी के लिए इससे बड़े संतोष की बात और क्या हो सकती है। बाबा केदारनाथ के धाम में प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर जो सुकून भाव है वो संकल्प से मिली सिद्धि का ही भाव है। वो संकल्प जिसे उन्होंने 8 साल पहले लिया था, जब आपदा में तबाह केदारनाथ धाम का कायाकल्प करने की बात को उन्होंने मन में ठान लिया था। साथियों, आज यहां यात्री सेवाओं और सुविधाओं से जुड़ी कई योजनाओं का शिलान्यास भी हुआ है। पर्यटक सुविधा केंद्र का निर्माण हो, यात्रियों की और इस इलाके के लोगों की सुविधा के लिए आधुनिक अस्पताल हो, सारी सुविधाओं वाला अस्पताल हो, रेंज सेंटर हो, ये सभी सुविधा श्रद्धालुओं की सेवा का माध्यम बनेगी। उनके तीर्थाटन को अब कष्ट से मुक्त, केदार से युक्त, जय भोले के चरणों में लीन होने का यात्रियों को एक सुखद अनुभव होगा। उनका यहाँ आना एक तीर्थ स्थल के तौर पर केदारनाथ धाम के विकास का आधार बनता रहा है। उत्तराखंड में चुनाव हैं, इसलिए कुछ लोगों को इसमें सियासत के दर्शन भी हो सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का साल दर साल यहाँ आना सियासी सवालों को खारिज करता है। केदारनाथ के भोलेनाथ की कृपा तो पहले से स्वाभाविक, उनका श्रद्धा, अटूट विश्वास, ऐसा शंकराचार्य जी का मूर्ति का अनावरण ये सब किया। लेकिन जिस तरह लोगों को एक उम्मीद थी कि आ रहे हैं तो कुछ
तो मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ तो बहुत कुछ पहले भी दिया है। 13 के भी आपदा आई थी, उस समय भी गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने बहुत कुछ किया था। इसको यदि हम कहें कि उस समय लोगों ने उम्मीदें छोड़ दी थी और कि कुछ होगा, लेकिन मोदी ने कायाकल्प कर दी प्रधानमंत्री जी ने, आज जो दिख रहा है। और साथ ही विकास, कनेक्टिविटी से जोड़ने का काम, 4 धाम सड़क योजना, ऑल वेदर रोड, भारतमाला रोड, और ये तो अपनी जगह रोडों से कनेक्टिविटी, लेकिन कल्पना नहीं की थी कि ट्रेन से भी ये पहाड़ जुड़ सकता है। भगवान भोलेनाथ के लिए मन में अटूट आस्था है और आराधना की इच्छा ही प्रधानमंत्री मोदी को बार बार हिमालय की गोद में बसे बाबा केदारनाथ खींच लाती है। फिर मौका कोई भी हो, मोदी बाबा के दर्शन से नहीं चूकते और भगवान के प्रति अपनी अटूट आस्था को प्रकट करने से भी नहीं रह पाते। कुमार गौरव, न्यूज़ 24 केदारनाथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बाबा केदार में जितनी आस्था है, उतनी ही श्रद्धा उनकी आदि गुरु शंकराचार्य में भी है। मोदी ने सनातन धर्म का झंडा बुलंद करने वाले आदि गुरु शंकराचार्य का भी ध्यान किया। केदार धाम में उन्होंने शंकराचार्य की 12 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। इस मूर्ति की क्या खासियत है, आइए देखते हैं। शंकरो शंकरः साक्षात्, अर्थात आचार्य शंकर साक्षात भगवान शंकर का ही स्वरूप थे। सनातन धर्म में प्राण फूंकने वाले, सनातन धर्म का कोने कोने तक प्रसार करने वाले आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि पर मोदी ध्यान में लीन हो गए। सनातन धर्म के सबसे बड़े प्रवर्तक के सम्मान में सियासत के सिरमौर का सिर श्रद्धा से झुक गया, मन ध्यान की गहराइयों में डूब गया। ये उस युग प्रवर्तक को देश के प्रधान का नमन है, जिन्हें भगवान शंकर का अवतार भी कहा जाता है। आदि शंकराचार्य जी के विषय में हमारे विद्वानों ने कहा है, शंकराचार्य के लिए हर विद्वान ने कहा है, शंकरो शंकरः साक्षात्, अर्थात आचार्य शंकर साक्षात भगवान शंकर का ही स्वरूप थे। ये महिमा, ये देवत्व आप उनके जीवन के हर क्षण हम अनुभव कर सकते हैं। उसकी तरफ जरा नजर करें तो सारी स्मृतियां सामने आ जाती हैं। आदि शंकराचार्य के जिस समाधि के आगे मोदी ध्यान के लिए बैठे, उसका पुनर्निर्माण हुआ है। 2013 की तबाही में यह समाधि भी ध्वस्त हो गई थी। प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प ने इस मूर्ति को नया स्वरूप दे दिया है। आदि शंकराचार्य जी की समाधि स्थान, वहां कुछ पल मैंने बिताए। एक दिव्य अनुभूति का वो पल था। सामने बैठते ही लग रहा था कि आदि शंकर की आंखों से वो तेज पुंज, वो प्रकाश पुंज प्रवाहित हो रहा है, जो भव्य भारत का विश्वास जगा रहा है। आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि को दोबारा से बनाना कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए लंबी मशक्कत हुई। मूर्ति के अलग अलग मूर्तिकारों ने कुल 18 मॉड्यूल दिए थे, जिसमें उस मॉडल को चुना गया जो इस वक्त मूर्ति का रूप धारण कर चुका है।
खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इस मूर्ति का चयन किया था। कर्नाटक के मैसूर के मूर्तिकार योगीराज शिल्पी ने अपने बेटे अरुण समेत 9 लोगों की टीम के साथ मिलकर इस विशाल प्रतिमा पर काम किया। हर दिन 14 से 15 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद करीब 11 महीने में मूर्ति तैयार की। मूर्ति को 8 पत्थरों के टुकड़ों से बनाया गया है और इसका वजन लगभग 24 टन है। इसकी ऊंचाई लगभग 12 फीट है। मैसूर की मूर्ति को चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए केदारनाथ धाम लाया गया। ब्लैक स्टोन से बनी इस मूर्ति पर आग, पानी, बारिश और हवा के थपेड़ों का कोई भी असर नहीं होगा, यानी हर मौसम में ये मूर्ति जस की तस खड़ी रहेगी। मूर्ति पर खूब नारियल पानी का इस्तेमाल किया गया है ताकि हमेशा चमक बरकरार रहे। मैं समझता हूं सबसे पहले जो आज उन्होंने शंखनाद किया है, सदियों पहले शंखनाद किया था हमारे देश के शंकराचार्य जी ने, जो कहा था अद्वैत का पारस पत्थर, हम सब एक हैं, मानव मानव एक समान, सबके भीतर है भगवान। ये जो अद्वैत का पारस पत्थर है, जिस उन्होंने आज कहा ना, जहाँ द्वैत ना हो, जहाँ दूरियां ना हो, और जहाँ द्वैत होता है वहाँ दूरियां होती हैं। जहाँ द्वैत ना हो, जहाँ दूरियां ना हो, जहाँ राग ना हो, जहाँ द्वेष ना हो, जहाँ कोई गैर ना हो, जहाँ कोई और ना हो, जहाँ कोई भिन्न ना हो, ना जहाँ कोई भेद ना हो, वही समाज की रचना आज पूरे भारत को करनी है। और इसीलिए उन्होंने 138 करोड़ अपने भारतवासियों का आह्वान किया कि शंकराचार्य जी ने भीतर की दीवारों को तोड़ा, जात पाती की दीवारों को तोड़ा, दरारों को भरा, दिलों को जोड़ा, और आज भारत को यही काम करना है। आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की कृपा उन्होंने अपने ऊपर कही कि मेरे ऊपर उनके आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की कृपा, निसंदेह इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। आदि जगत गुरु भगवान की कृपा, महादेव केदारनाथ जी की कृपा, माँ भगवती की कृपा, माँ गंगा की कृपा, आज क्योंकि इस पल के हम साक्षी हैं। प्रमुख रूप से हम लोगों को बुलाया गया, निरंजनी अखाड़े के आचार्य हैं हमारे साथ, बालकानंद जी हैं, आनंद अखाड़े के आचार्य हैं, चिदानंद मुनि जी हैं, 3 प्रमुख संतों को विशेष रूप से इस कार्यक्रम में बुलाया गया। मुझे लगता है कि यह एक दुर्लभ क्षण है। यह क्षण स्वर्णिम अक्षरों से अंकित होगा, यह इतिहास में साक्षी होगा, और इस पल के हम सब साक्षी हैं। जिस महान पुरुष ने सनातन धर्म की दुनिया में ध्वजा लहराई, केदारनाथ में खड़ी उनकी ऊंची प्रतिमा आने वाली पीढ़ियों को नई ऊर्जा देती रहेगी। आदि शंकराचार्य का ध्यान लगाने के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी ने नई पीढ़ियों को यहां लाकर देश के प्राचीन गौरव से रूबरू होने का आह्वान किया। देश आज इस अमृत काल में आगे बढ़ रहा है, और ऐसे समय में मैं देशवासियों से एक और आग्रह करना चाहता हूं। स्वाधीनता संग्राम से जुड़े ऐतिहासिक स्थानों को देखने के साथ साथ ऐसे पवित्र स्थानों को भी ज्यादा से ज्यादा जाएं, नई पीढ़ी को लेकर के जाएं, परिचित कराएं, मां भारती का साक्षात्कार करें, हजारों साल की महान परंपरा की चेतना को अनुभूति करें। आजादी के अमृत काल में स्वतंत्रता आजादी का यह भी एक महोत्सव हो सकता है। हर हिंदुस्तानी के दिल में, हिंदुस्तान के हर कोने कोने में, हर कंकर कंकर में शंकर का भाव जग सकता है, और इसलिए निकल पड़ने का ये समय है। 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना और देश को एक सूत्र में पिरोने वाले आदि गुरु शंकराचार्य की ये प्रतिमा नई पीढ़ियों को भी एकता और भाईचारे के संदेश के साथ साथ आध्यात्म का भी मंत्र देगी। कुमार गौरव, न्यूज़ 24 केदारनाथ। में प्राण फूंकने वाले, सनातन धर्म का कोने कोने तक प्रसार करने वाले आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि पर मोदी ध्यान में लीन हो गए। सनातन धर्म के सबसे बड़े प्रवर्तक के सम्मान में सियासत के सिरमौर का सिर श्रद्धा से झुक गया, मन ध्यान की गहराइयों में डूब गया। ये उस युग प्रवर्तक को देश के प्रधान का नमन है, जिन्हें भगवान शंकर का अवतार भी कहा जाता है। आदि शंकराचार्य जी के विषय में
हमारे विद्वानों ने कहा है, शंकराचार्य के लिए हर विद्वान ने कहा है, शंकरो शंकरः साक्षात, अर्थात आचार्य शंकर साक्षात भगवान शंकर का ही स्वरूप थे। ये महिमा, ये देवत्व आप उनके जीवन के हर क्षण हम अनुभव कर सकते हैं। उसकी तरफ जरा नजर करें तो सारी स्मृतियां सामने आ जाती हैं। आदि शंकराचार्य के जिस समाधि के आगे मोदी ध्यान के लिए बैठे, उसका पुनर्निर्माण हुआ है। 2013 की तबाही में यह समाधि भी ध्वस्त हो गई थी। प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प ने इस मूर्ति को नया स्वरूप दे दिया है। आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि को दोबारा से बनाना कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए लंबी मशक्कत हुई। मूर्ति के अलग अलग मूर्तिकारों ने कुल 18 मॉड्यूल दिए थे, जिसमें उस मॉडल को चुना गया जो इस वक्त मूर्ति का रूप धारण कर चुका है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इस मूर्ति का चयन किया था। कर्नाटक के मैसूर के मूर्तिकार योगीराज शिल्पी ने अपने बेटे अरुण समेत 9 लोगों की टीम के साथ मिलकर इस विशाल प्रतिमा पर काम किया। हर दिन 14 से 15 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद करीब 11 महीने में मूर्ति तैयार की। मूर्ति को 8 पत्थरों के टुकड़ों से बनाया गया है और इसका वजन लगभग 24 टन है। इसकी ऊंचाई लगभग 12 फीट है। मैसूर की मूर्ति को चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए केदारनाथ धाम लाया गया। ब्लैक स्टोन से बनी इस मूर्ति पर आग, पानी, बारिश और हवा के थपेड़ों का कोई भी असर नहीं होगा, यानी हर मौसम में ये मूर्ति जस की तस खड़ी रहेगी। मूर्ति पर खूब नारियल पानी का इस्तेमाल किया गया है ताकि हमेशा चमक बरकरार रहे। मैं समझता हूं सबसे पहले जो आज उन्होंने शंखनाद किया है, सदियों पहले शंखनाद किया था हमारे देश के शंकराचार्य जी ने, जो कहा था अद्वैत का पारस पत्थर, हम सब एक हैं, मानव मानव एक समान, सबके भीतर है भगवान। ये जो अद्वैत का पारस पत्थर है, जिस उन्होंने आज कहा ना, जहाँ द्वैत ना हो, जहाँ दूरियां ना हो, और जहाँ द्वैत होता है वहाँ दूरियां होती हैं। जहाँ द्वैत ना हो, जहाँ दूरियां ना हो, जहाँ राग ना हो, जहाँ द्वेष ना हो, जहाँ कोई गैर ना हो, जहाँ कोई और ना हो, जहाँ कोई भिन्न ना हो, ना जहाँ कोई भेद ना हो, वही समाज की रचना आज पूरे भारत को करनी है। आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की कृपा उन्होंने अपने ऊपर कही कि मेरे ऊपर उनके आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की कृपा, निसंदेह इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। आदि जगत गुरु भगवान की कृपा, महादेव केदारनाथ जी की कृपा, माँ भगवती की कृपा, माँ गंगा की कृपा, आज क्योंकि इस पल के हम साक्षी हैं। प्रमुख जिस महान पुरुष ने सनातन धर्म की दुनिया में ध्वजा लहराई, केदारनाथ में खड़ी उनकी ऊंची प्रतिमा आने वाली पीढ़ियों को नई ऊर्जा देती रहेगी। आदि शंकराचार्य का ध्यान लगाने के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी ने नई पीढ़ियों को यहां लाकर देश के प्राचीन गौरव से रूबरू होने का आह्वान किया। देश आज इस अमृत काल में आगे बढ़ रहा है और ऐसे समय में मैं देशवासियों से एक और आग्रह करना चाहता हूं। स्वाधीनता संग्राम से जुड़े ऐतिहासिक स्थानों को देखने के साथ साथ ऐसे पवित्र स्थानों को भी ज्यादा से ज्यादा जाएं, नई पीढ़ी को लेकर के जाएं, परिचित कराएं, मां भारती का साक्षात्कार करें, हजारों साल की महान परंपरा की चेतना को अनुभूति करें। आजादी के अमृत काल में स्वतंत्रता आजादी का यह भी एक महोत्सव हो सकता है। 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना और देश को एक सूत्र में पिरोने वाले आदि गुरु शंकराचार्य की ये प्रतिमा नई पीढ़ियों को भी एकता और भाईचारे के संदेश के साथ साथ आध्यात्म का भी मंत्र देगी। कुमार